बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। ये जनाब पकोड़े बनाए जा रहे हैं और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। पकोड़े जो होते हैं ना, सिर्फ रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ नहीं होते, आगे पीछे भी हम इनको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ क्योंकि बस वही होता है ना कि रमज़ान में अक्सर फैमिलीज़ में रोज़ पकोड़े बनते हैं। तो ना इतना मेरी एक दोस्त हैं तो वो जनाब कहती है कि रोज़ पकोड़े हमारे घर बनते हैं तो बच्चे नहीं अफ्तारी करते। तो मैंने कहा पकोड़े तो खैर हमने खुद फ़र्ज़ किए हैं, रमज़ान में रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए, पकोड़े हमने फ़र्ज़ कर लिए ना। तो बस वो ये फिर यही होता है कि साल बाद ही हमें खाते हैं। वैसे तो आम रूटीन में दिल ही नहीं करता, लेकिन आज बस दिल कर रहा था पकोड़े बनाने का। शाम बड़ी अच्छी हो रही थी, ठंडी बड़ी एक ना प्लीजेंट मौसम था, बड़ा खुशगवार। तो मैंने कहा चले पकोड़े बनाते हैं। अब जनाब इसमें ये है कि सारे जो है ना, मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए लंबाई के रुख में, ठीक है जनाब। उसके अंदर 2 मैंने आलू काट के डाल दिए बारीक बारीक। उसके बाद धनिया है, हरी मिर्चें हैं, धनिया ये पालक है, पालक काफ़ी सारी डाली मैंने ना। और उसके बाद एक अंडा डाल दिया, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया साबित ये डाल दिया, और उसके बाद बेसन डाल दिया। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग ही बनाते हैं पकोड़े। लेकिन मेरे पकोड़े जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आते हैं, और जितने गेस्ट आते हैं ना कभी तो हमारे घर, तो वो उनको बड़े पसंद आते हैं क्योंकि ये सारे वेजीज़ हैं। आप इसमें देखिए ना, इसमें बेसन जो है ना बराए नाम मैंने डाला है, सारी आपको सब्ज़ी नज़र आ रही होगी। तो इस तरह ये बच्चे भी सब्ज़ी खा लेते हैं, जो बच्चे वेजिटेबल आजकल नहीं खाते ना। तो ये समझे फुल वेजीज़ वाला ये पकोड़े हैं। इसमें बिल्कुल जो है ना बहुत कम डालना है बेसन, और अंडे के साथ ही ना वो बेंड हो जाएगा। उसको आपको मज़ीद जो है ना पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक जो इसका ख़ास मैं आपको बताऊँ ना, एक इसकी जो मेरी सीक्रेट टिप है मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि इसको ना खूब अच्छे से मल मल के ना हाथों से सब्ज़ी को अच्छी तरह से ना इसको मैश करें हाथों से अच्छी तरह से, क्योंकि इसका जो है ना अरोमा इसी से निकल के आएगा, इसका टेस्ट इसी से इन्हेंस होगा। ये जनाब जो पालक वालक है और टमाटर है, प्याज है, इसका अपना पानी निकलता है, ठीक है ना। तो वो जो खड़ी खड़ी सी होती है ना सब्ज़ी, तो वो कच्ची सी अजीब सी लगती है। तो इसको अच्छा सा ना खूब हाथ से मैश करें। तो ये इतना इस मतलब अच्छा सा आप कर लेंगे ना, ऐसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, तो ये उस टाइप का हो जाएगा। और पानी तो बिल्कुल बराए नाम डालें, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए डाल रही हूँ। डालना है तो डाल दें, लेकिन पानी के बगैर ही ये बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी भी निकलता है, क्योंकि सब्ज़ी वॉश की है ना हमने, उसका पानी भी होगा। एक अंडा भी डाल दिया, तो अब ज़रूरत नहीं है पानी और डालने की ना, तो आप ना ही डालें तो बेहतर है। बस फिर ये जनाब मैं आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्म में आना चाहिए ना, तो ना रनिंग हो, बिल्कुल ऐसे बस उसको कोट आ जाए बेसन का, ज़्यादा नहीं करना। फिर इसको जनाब आप 10 मिनट के लिए रख दें, ठीक है। जब रखेंगे ना, ये देखिए बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ना, इतना मज़े का ही इसका बैटर बन गया है। कोई इसमें हार्ड आपको सब्ज़ी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल नरम हो गई सब्ज़ी, और बड़ा मज़े का। उसमें इतनी देर में आप जो है ना ऑयल गर्म नहीं रख दें, मीडियम उस पर ना, तेज़ हो गया तो मैंने हल्का कर दिया था ना, ये पहले फुल आग कर दें, जब देखें कि मतलब ये हो गया तो फिर आग आहिस्ता कर दें। तो जनाब फिर यहाँ से ही आप डालें। बाज़ लोग चम्मच से डालते हैं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसका जो एक्चुअल एक शेप है ना वो हाथ से ही अच्छी बनती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के तो उसने ना हाथ से डाल लें। डर भी लगता है हम लोगों को, कई दफ़ा हाथों पे छींटे आते हैं, लेकिन ये है कि जब अच्छा सा ऑयल गर्म हो जाता है ना, पानी वानी ना हो, तो फिर छींटे नहीं आते। तो जनाब ये 5-6 जितने भी अपनी कढ़ाई के हिसाब से आप डाल दें, और उसके बाद जनाब इसको कोई आपने छेड़ना छोड़ना नहीं है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से ये हो जाएगा ना फर्म, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। तो इसका फ्लेवर जो है ना रच बस गया है इसके अंदर। फ़ौरन ना बनाएं इसको, 5-1 मिनट के तो ज़रूर रखें ना, जितनी देर में ऑयल गर्म होता है, ठीक है जनाब। और बाकी आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है? मुल्तान का मौसम आजकल इतना मज़े का हुआ है, बहुत ही प्लीजेंट मौसम, मज़ा आता है। शाम में चाय लेके बाहर बैठें, असर की नमाज़ के बाद लॉन है, किसी का सहन है, बाहर बैठें थोड़ी देर, अपनी वो तस्वीरें भी कर लें, दूसरी वस्तग़फिरुल्लाह और तीसरा कलमा, उसके बाद चाय लेके बाहर बैठें। तो इतना मज़े का मौसम हो रहा है ना आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है मुल्तान में हम लोग जितनी गर्मी में 8-9 महीने हम लोग बस बर्दाश्त करते हैं ना गर्मी को, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। डे बाय डे मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। अब वही रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, फिर बच्चों के होमवर्क वगैरह करवाना। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चे जाते हैं कहीं, किसी साइड पे सुना है कि कोरोना का दोबारा अटैक हो रहा है बाद स्कूल में, स्कूल्स वगैरह में, और इस तरह। तो बस ये है कि बच्चों का ख्याल रखें। जैसे अब है एक दिन बच्चे जाते हैं, एक दिन ऑफ है इनका, तो सैनिटाइज़र इनके साथ इनको दिया करें, और मास्क वगैरह दे दिया करें। लंच अपना बना के घर से दिया करें, क्योंकि कैंटीन्स वगैरह भी बंद हैं स्कूल में।
और दूसरा ये कि किसी भी बच्चे का एक दूसरे का लंच जो है ना, आप लोगों ने बच्चों को मना कर दें कि एक दूसरे का लंच आप शेयर ना करें, ठीक है। अपने घर का जो आप बना के देंगी ना, तो बस वही बच्चे खाएं। तो ये भी उनके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हमने घर का साफ़ सुथरा खाना खाना है। और जनाब ये बड़े मज़े के जनाब तैयार हो रहे हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। आप यकीन करें, आप इसको इस तरह से बनाइएगा एग डाल के ना। तो एक तो इसका ये है कि इसमें ना मीठा सोडा मैं बिल्कुल नहीं डालती। बाज़ लोग मीठा सोडा डालते हैं ना, आप करके देखिएगा एक्सपीरियंस, मीठे सोडे के बगैर आप ये बनाएंगे ना तो इसका ना ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता। जब हम मीठा सोडा डाल देते हैं ना, बेकिंग सोडा जो है, उससे जो है ना वो घी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। वो हाथ से आप प्रेस करके देखिए इतना घी निकलता है। लेकिन अगर आप मीठा सोडा आप नहीं डालेंगे ना तो फिर ये बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। और जनाब इसमें फिर आपने वो भी डाल दिया, एक एग भी डाल दिया। एग की वजह से ना ऐसे जैसे बेक्ड होते हैं ना, वो आपको फ़ील आएगी कि मतलब ऐसे क्रंची से और बड़े मज़े के ना। और ये टूटता भी नहीं है बैटर इसका, और बड़ा अच्छे से मज़े के बन जाते हैं। और मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करना, क्योंकि फिर वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से, और आलू वगैरह सारे कच्चे हैं ना, तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसमें ना प्याज तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ना। प्याज तो मैं 2 बड़ी प्याज मैंने डाली है ना, जितनी ज़्यादा प्याज उतनी अच्छी लगती है। फिर जनाब घर का बना हुआ मेरा दही है, मैं खुद घर में दही जमाती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से आपने पहले फेंट लिया। उसके बाद फिर जनाब नमक, मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी, और ज़ीरा। और ये जनाब मैंने धनिया का ना, सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया। तो ये आप देखें ना कलर कितना मज़े का है इसका, ग्रीन। इसका भी एक राज है, कहे तो बता दूँ? चलें बता देती हूँ, क्या याद रखेंगे। वो जनाब ये है कि धनिया जो है ना, आप इसकी जो डंडी होती है ना, उस समेत इसको ग्राइंड करें। फिर आप देखिएगा इसका कलर कितना मज़े का आता है। और खुशबू इतनी ज़्यादा हो जाती है बहुत, क्योंकि हम डंडियाँ फेंक देते हैं और सारा कलर उसी में होता है, पत्तों में इतना कलर नहीं होता। तो डंडियाँ जो है ना खा सकते हैं, कोई इसमें नुकसानदेह बात नहीं है, और बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन हैं और बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो है ना डंडियों के समेत इसको ग्राइंड करें, फिर देखिए इतना मज़े का इसका कलर आ जाएगा। क्योंकि मेरी तो थोड़ी दही ज़्यादा थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अच्छा सा। और फिर ये मेरा ट्रे बना हुआ है, मेरे साथ नेबर हैं मिसेस कर्नल, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने उनके घर भेजना था। तो आप लोग भी ऐसे क्या करें, जब कोई चीज़ें अच्छी बने ना, तो फिर अपने नेबर्स में भेज दिया करें। इस तरह मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है ना। हमसायों के भी हकूक़ है। आजकल तो हम लोग बिल्कुल ही हमसायों से बेखबर हो गए हैं ना। तो ये जनाब उनको चटनी, और ये मैं उनके लिए सर्विंग अलग निकाल रही थी। फैमिली छोटी है उनकी, तो बस उस हिसाब से मैंने जितना मुझे मुनासिब लगा ना, तो फिर मैं उनके लिए बना के ट्रे अलग रख रही थी। और जनाब बाकी आज समझिए हमारा ये जो है ना लंच हमारा आज यही हो गया, ठीक है ना। लंच प्लस डिनर समझ लें, क्योंकि बच्चों ने ना ब्रंच किया था, आज छुट्टी थी ना बच्चों की, तो लेट उठे, लेट उन्होंने किया ब्रंच। तो ये फिर जो है ना ये हमारा डिनर ही आप समझ लें। तो ये आपके लिए बाइट खा के बताएं कैसी है, ठीक है। और अंदर से देखिए आलू वगैरह सब पके हुए हैं, और सब्ज़ी नज़र आ रही है ना, कोई बेसन का है और इस तरह का नहीं है जो आपको हैवी फील हो। सारी इसमें सब्ज़ी है, वेजीज़ हैं, बड़े मज़े के ना, खूब एक समझे एनर्जेटिक एक चीज़ है। ये भी एक बच्चों के लिए अच्छा, इस तरह बच्चे वेजीज़ खा लेंगे ना। और जनाब मैं क्या बात कर रही थी आप लोगों से, हाँ जी, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ। इसका ये है कि ये जब आप थोड़ी देर रख देंगे ना, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि बिल्कुल ये ऊपर से खुश्क होंगे, बिल्कुल आपको ऑयल का तो नाम निशान ही नहीं। बल्कि मैंने जो टिश्यू रखा था ना, आप यकीन करें टिश्यू भी बिल्कुल सूखा था। इतना कोई ज़्यादा जैसे वेट टिश्यू हो जाता है ना तेल की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं था। देखिए बिल्कुल सूखे और इस तरह के हैं। ये क्या वजह कि इसमें मीठा सोडा नहीं डाला हमने, और एग डाला है। तो आप ये करके देखिएगा, और मेरे कहने प्लीज़ एक दफ़ा ये बनाइएगा, और मुझे फिर कमेंट से बताइएगा ये कैसे लगती है आपको लगी ना। तो मैं ये कह रही थी कि ये फिर जो है ना मगरिब की अज़ान होने लग गई जब मैं बना रही थी ना, तो फटाफट मैंने जल्दी से बना के फिर मैं नमाज़ पढ़ी। तो अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पे जाए नमाज़ पे ही ना बैठी इसको एंजॉय कर रही थी रोटी के साथ। जनाब ये कभी पकोड़े खा खा के देखें आप लोगों ने, तो कभी रोटी के साथ पकोड़े खा के देखें। वो ऐसा है, मुझे ना पता है किस तरह ये इस चीज़ का पता लगा कि हम लोग ना एक दफ़ा हम ट्रेन जा रहे थे, तो पता नहीं हसन अब्दाल उस साइड पे जा रहे थे ना, तो रास्ते में भूख लगी, तो वो ना पकोड़े और रोटी वो रेलवे स्टेशन पे ना वो दे रहे थे। तो वो इतनी हमें कोई मज़े की लगी, भूख भी बहुत लग रही थी। उसने एक रोटी के अंदर ना 4-5 पकोड़े रख के ना, तो उसने अखबार में लपेट के हमें दिया सबको ना, जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स थे। और हमने खाया, इतने हमें मज़े के लगे। हालांकि ठंडी रोटी थी, ठंडे पकोड़े थे, लेकिन वो इतने कोई यमी लगे ना। ये आज से तकरीबन कोई समझे 8-10 साल पहले की बात है। तो फिर मैं इसी तरह ही खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं रोटी के साथ। आप भी खा के देखिएगा। अच्छा ये जी मैं एक और आपसे वो बात शेयर करना चाह रही हूँ। ये देखें, ये हम लोग जब मिल्क शेक डेली बनता है ना हमारे घर में, बच्चों को रात को मैं मिल्क शेक देती हूँ, और सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तभी मिल्क शेक देती हूँ। इसका कभी बनाना का दे दिया, कभी एप्पल का दे दिया।
तो ना अजीब सी स्मेल आती थी उसमें, मैं समझ नहीं आती थी। मैंने अपनी मेड से भी कहा, मैंने कहा आप सही तरह नहीं धोती ना? तो कहती नहीं बाजी मैं तो सही तरह धोती हूँ। फिर मैंने खुद 2-3 दफ़ा धोया, लेकिन उसमें से ना स्मेल आती थी बड़ी अजीब सी, तो मैं समझ नहीं आई। फिर मैंने इसको खोला और आप यकीन कर लीजिए इतना कुछ जो है ना इसके लवाज़मात जो है ना वो जमा थे, और इतनी इसमें स्मेल। फिर मैंने ये डब्बी खोली और फिर मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ कि हर घर में ही यूज़ होता है। तो आप ये लेमन मैक्स लिक्विड जो है ना वो लें और ये डब्बी नीचे से खोलें और इसको अच्छी तरह से ना ये धो लें। ठीक है, ये जब आप धोएंगे ना इससे काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाएगा ये। और इसकी डब्बी भी धोएं, इसके अंदर जो रबर है ब्लैक कलर का उसको भी अच्छी तरह से धोएं। धो के और आप जब खुद हम अपने हाथ से काम करते हैं ना किचन में, तो यकीन करें बड़ी तसल्ली होती है कि हमारे बच्चे जो है ना अच्छा साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, हाइजीन का ख्याल हम रख रहे हैं। तो कोशिश क्या करें अपने खाने पीने की जितना भी है ना काम शाम ये खुद ही किया करें, मेड से ना करवाया करें। ठीक है, मेड बाकी कामों के लिए होती हैं, लेकिन किचन का काम जो है ना खुद किया करें। तो पीस ऑफ माइंड होता है कि हमारे बच्चे जो है ना फैमिली पूरी साफ़ सुथरा खा रहे हैं। धो लिया मैंने जनाब, और उसके बाद ये साफ़ सुथरा इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और इसकी डब्बी भी और ये भी, अब इसको आप दोबारा इस तरह बंद कर दें और ये आप दूसरे तीसरे दिन ना इस तरह करके धो लिया करें। उससे ये आपके ना ब्लेंडर में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी मिल्क शेक बनाते हुए, और अच्छा आपको ना ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। जी, तो ये मैं बात आपसे वो करी थी। और सही कि फिर जो है ना उल्टा करके इसको रखें और थोड़ा सा खोल के रखें। ये अक्सर मेड ऐसा करती हैं कि बंद करके रख देती हैं, तो बंद करके ना रखें। बंद करने से ना उसमें स्मेल हो जाती है और पानी भी नहीं निकलता। तो उन्हें कहें उल्टा करके रखें, लेकिन हाफ़ जो है ना ढक्कन से हटा के रखें, ताकि उसकी जो है ना एयर भी उसमें जाती रहे और उसकी स्मेल जो है ना उसमें ना हो। ठीक है जनाब, तो ये बस वो जो है ना क्या मैं बात कर रही थी, हाँ मैंने कहा कि हमें ना हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम देखिए खाना पकाते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हम बच्चों के लिए खुद फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। हाथ पता नहीं कितनी दफ़ा मैं धोती हूँ, मेरी तो आदत है मैं हर थोड़ी देर बाद ना हाथ धोने और इस तरह करना। तो हमें पता है कि हमने क्या देना है। दूसरी बात ये कि बाज़ ख़वातीन हैं सब खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और सब अपनी फैमिली के लिए बड़े दिल से बनाती हैं और केयर करती हैं, मुझे पता है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना, मेरी कुछ बहनें हैं वो आप लोग नेल ज़रूर काटा करें। ठीक है, देखिए हमारे इस्लाम में है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान है सफाई। तो ये हम देखें ना कि हम जब बच्चों को खिला पिला रहे हैं, फैमिली को खिला रहे हैं, तो हम अपनी हाइजीन का क्या ख्याल रखते हैं ना। तो नेल्स जो है ना इसीलिए कि हर फ्राइडे को हमारे इसमें है मज़हब में कि जी नेल्स काटें, नहाएं धोएं, जुम्मे वाले दिन नेल्स काटें। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना। तो अब देखें वो हमें अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें ना कि हमारे नेल्स में कितने जर्म्स हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। ये देखिए ये भी बहुत इसमें डर्ट जमा हुई थी, तो छुरी से ना अच्छी तरह से इसके सफाई कर दिया करें, तो ये ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। और जनाब मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ। ये है जनाब हमारे घर पहनने के कपड़े ना। तो मैंने आपको पहले फॉर्मल दिखाए थे, अब ये सेमी फॉर्मल समझ लें और बस कैजुअल जो घर में पहनती हूँ ना। तो ये भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि देखिए अब हमें घर में भी अच्छी तरीके से रहना चाहिए ना। तो ये नहीं कि बस ठीक है कहीं जाएँ तो फिर तो हम तैयार हों, लेकिन डेली बेस पे हमें अच्छा सा खुद जो है ना घर में ड्रेसअप होना चाहिए। जो आपको कलर्स पसंद है वो पहने, अच्छा सा लाइट सा मेकअप करें, डेली मतलब खुशबू लगाएं, और जो है ना डेली कपड़े चेंज करें। अगर डेली नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो ज़रूर कपड़े चेंज करें, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। तो हमें ना अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जनाब ये मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, इसमें ये है कि ये बारोक का है। ये 2-3 इस तरह के थे कि जो मैंने ईद पे बनवाए ना। ये आज से 4-5 साल पुराना सूट है, आप यकीन करें ये 4-5 साल पुराना सूट है। ये ब्लू भी, और एक फर्स्ट मैंने आपको दिखाया ना ब्राउन सा। तो ये है कि फिर पार्टी उसमें फॉर्मल पहन लिया, उसके बाद जब फिर थोड़ा सा ख़राब होने लगा या थोड़ा सा कलर फेड होने लगा तो घर में पहन लिया। और मुझे ना प्लेन ड्रेसेस बहुत पसंद है, इस तरह के डार्क कलर्स के ना। तो मैं ये करती हूँ कि ये मैं इस तरह के ना प्लेन मुख्तलिफ कलर्स के ले लेती हूँ। उसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा जो है ना, अब देखिए इस साथ ये पर्पल के साथ ये ब्राउन दुपट्टा है, और ये जो रेड है ये दुपट्टा कमीज़ है, ये ब्लैक भी इसी तरह। ये जब सेल लगती है ना तो ये मैं ले लेती हूँ। ये जे डॉट से लिया था, ये भी दुपट्टा कमीज़ है ब्लैक। तो ये जब सेल लगती है ना तो मैं सेल में कपड़े लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि बहुत इकनॉमिकल पड़ते हैं, और ये जो है कि मतलब फजूल खर्ची वैसे भी अल्लाह को भी नहीं पसंद और करनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये सूट भी जो है ये भी मेरा 4-5 साल पुराना सूट है, ये जो ऊपर रख रही ना ब्लैक दुपट्टे वाला। और ये मैंने इस साल ही लिया जे डॉट का, जब सेल लगी थी। तो 2 पीस मिल जाते हैं, 3 पीस मिल जाते हैं सेल में। तो वो ये है कि बड़े अच्छे रह जाते हैं आपके, मतलब एक कीमत में आपके 2-3 सूट बन जाते हैं फुल प्राइस में अगर आप लें तो। ये लाइमलाइट की शर्ट है ब्लैक, आजकल ब्लैक मैं बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ, बस मुझे पसंद भी बहुत है ब्लैक कलर। और डार्क कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। ये फुशिया कलर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने ईद पे बनवाया था लेकिन पहन नहीं सकी, ये बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर जना फुशिया के ऊपर ये ब्लैक इसकी एम्ब्रॉयडरी या ब्रीजे का ये है।
और साथ ये इसके ट्राउज़र के ना पाइंचों के ऊपर वो कट वर्क वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है और पाइपिंग लगवाई है शर्ट पे सारी ना, चॉक्स पे और बाजू पे, गले पे ब्लैक दुपट्टे के साथ ही पहनो। ये यानी कि समझे ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल समझ लें, ये कहीं जैसे आने जाने के लिए ना। ये भी जे डॉट का मेरे 2-3 साल पुराना सूट है, तो फिर अब ये भी मैं इसको ना सेमी फॉर्मल के, जैसे कभी हमसाये के घर चला गया, मिलाद हो गया, कोई दर्स कुरान होता है या वैसे कोई गेट मिला जुलना होता है कभी कहीं, तो ये फिर ये मैं पहन लेती हूँ। ये ब्लैक इस तरह से ये घर पहनने का है। ये फूशिया ये भी इसी तरह मैंने सिंपल कॉटन लेके ना, तो इस पर थोड़ी सी ब्लैक लेस लगवा ली थी और बाजू पे और गले पे थोड़ा सा ये लूप्स वाला डिज़ाइन, और सब ब्लैक दुपट्टे के साथ ही मैं पहनती हूँ। घर में पता है क्या, ये होता है कि बड़े इजी रह जाते हैं ये जो कॉटन लॉन के होते हैं ना, इस तरह के प्लेन सूट, जो मुझे कलर पसंद है मैं उसके ना बना लेती हूँ सूट। तो वो फिर ये है कि आप जब डेली कपड़े चेंज करते हैं, आपको कपड़े भी चाहिए होते हैं। अब देखिए ये भी मेरा फेवरेट कलर है, तो इसके मैंने फिर पाइंचों के ऊपर भी कट वर्क, आजकल बड़ा फैशन है इसका, कट वर्क मैंने डिज़ाइन बनवाया और इसके स्लीव से भी वही डिज़ाइन है और घेरे के ऊपर भी वही डिज़ाइन है। तो बस ये कोशिश क्या करें, अपने जो है ना दर्जन से या दर्जी से आप सिलवाते हैं तो उसे कहा करें कि जनाब गले मेरे छोटे बनाया करो और बाजू फुल स्लीव्स होने चाहिए, क्योंकि कलाई तक जो है ना आपकी बाजू होगी तो आपके नमाज होगी, अगर उससे कम होगी तो नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। तो कलाई आपकी कवर होनी चाहिए और शलवार जो है ना ट्राउज़र वो भी थोड़ा लंबा रखें, ताकि आपको जब नमाज के लिए बैठते हैं ना, हम जब तैयार बैठते हैं तो थोड़ा सा ट्राउज़र ऊँचा हो जाता है तो टखना नंगा ना हो, क्योंकि उससे फिर नमाज नहीं होती ना। तो ये देखिए नेवी ब्लू है, इसके साथ ही मैंने ग्रे दुपट्टा रखा और इसके साथ फिर थोड़ा सा गले के ऊपर ग्रे से ऐसे कुछ फ्लावर्स से थे सस्ते से, वो मैंने लगाए। फिर ये जो है जनाब, ये है इसका मेरा ख्याल है कौन सी ब्रांड है उसका था ये, मतलब शर्ट पीस था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये भी डिस्काउंट पे ही था, सेल में था, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस साल मेरे पास जे डॉट का एक शर्ट थी, वो मैंने बहुत पहन ली, उसका दुपट्टा पिंक है, बिल्कुल सही है, तो वो दुपट्टा मैंने इसके साथ पहन लिया, वो ब्लैक और उसमें है, तो अभी प्रेस शायद नहीं हुआ, तो वो इसके साथ वो मैं पहन लेती हूँ। और उसके बाद जनाब कोशिश करें कि आप ना लोकल मार्केट से कपड़े ना लें प्रिंटेड, क्योंकि वो जो है ना इतने महंगे होते हैं, कोई सस्ते नहीं आते, 2 पीस 3 पीस 1500 1800 2000, लेकिन उसमें ख़ास एक जो है ना गंदा एक वो प्रिंट्स होते हैं और वो आपकी शख्सियत को ना वो इन्हेंस नहीं करते, डिसेंट एक लुक नहीं आती। तो ये आप जब ब्रांड के कपड़े लेंगे ना सेल में, तो इससे ये है कि एक उनकी अपनी एक डिज़ाइनिंग है, कलर्स कम्बिनेशन। ये भी जे डॉट का, ये मैंने अभी इस साल लिया था, ईद पे बनवाया था ये मैंने। तो और जी आप लोगों से आज की खूबसूरत हदीस मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतर वो है कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है कि जो अपने लिए जो पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। और तीसरा एक ये है कि जनाब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने लगा ना, तो उन्होंने एक नसीहत 2-3 नसीहत की थी। उनसे एक नसीहत ये भी थी कि अपने ग़ुलामों के साथ जो है उनका ख्याल रखना। इस तरह की कोई हदीस उसका पाक का मफ़हूम है कि ग़ुलामों के साथ जो है ना उससे सलूक की ताकीद की। तो अब ये देखिए हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ना, बाहर तो अब्रॉड में आपको पता है कि यूके में, अमेरिका, इधर उधर सब लोग खुद काम करते हैं, वहाँ मेड का ऐसा मसला नहीं है, सर्वेंट्स का। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे घर इस तरह के हैं कि डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमें मेड रखनी पड़ती हैं, सर्वेंट्स रखने पड़ते हैं काम काज के लिए। तो काइंडली एक चीज़ का आप जहन में ख्याल रखा करें कि ये जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है। ये जो मेड हमारे घर में आती है ना, आप यकीन करें, कभी आप ख़ुद को उसकी जगह पे रख के सोचिएगा ना, तो ये पता नहीं कितने क्राइसिस में होते हैं। एक तो फाइनेंशियली ये लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, फिर इनके घर में लड़ाई झगड़े हर वक्त, फिर इनके बच्चे बहुत ज़्यादा, उनके लिए फाइनेंशियल उनको बड़ा एक परेशानी होती है कि उनकी खाना पिलाना, उनकी स्कूलिंग है, तो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा करना। तो ये सारे जो है ना वो टेंशन्स लेके आती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उनको ये थोड़ी सी आजमाइश दी है, मतलब रिस्क की तंगी दी है या माल की तंगी दी है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हम खुदा न खास्ता हम कोई सुपीरियर हो गए हैं और वो कोई इन्फीरियर हो गए हैं। तो ये जो अल्लाह पाक ने हमें माल दिया है ना, तो हमें हमारी आजमाइश के लिए दिया है। ये नहीं दिया कि जी हम जी बड़े कोई अल्लाह के प्यारे थे तो अल्लाह ने हमें दे दिया, और वो कोई अल्लाह के प्यारे नहीं है तो उनको नहीं दिया। ये बात नहीं है, ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना है। तो हमारा सिर्फ फ़र्ज़ ये बनता है कि हमारे घर में जो मासियाँ आती हैं, सर्वेंट मतलब हैं, हमारा ड्राइवर है, माली है, तो हमें खुद भी और बच्चों को भी, जब हम खुद करेंगे ना तो बच्चे भी अनकॉन्शियसली ये चीज़ को अडॉप्ट करेंगे कि एक तो रिस्पेक्ट से बात करनी है अपने नौकर से, ठीक है ना। नौकर भी नहीं कहना चाहिए बल्कि हेल्पर कहना चाहिए, जो हेल्पर आती है ना हमारी, तो इनसे एक तो आप रिस्पेक्ट से बात करें, आप करके बात करें। अगर वो आपसे उम्र में छोटी है तो बेशक नाम ले लें, और अगर बड़ी है तो आप उसको बाजी कह दें, खाला कह दें, तो आंटी कह दें।
तो उनकी ना रिस्पेक्ट का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और मतलब कोशिश करें कि उनके साथ अगर वो कभी ऐसा कर देती हैं, छुट्टियां करती हैं, बगैर बताए कुछ करती हैं, तो ठीक है, अगर आपकी इस बात मान रही है तो ठीक है, अगर नहीं मान रही तो आप उसको फारिग कर दें, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि आप उसके पैसे काटें। आज तक जो है ना कोशिश करें कि कभी भी आप सर्वेंट्स छुट्टियां करते हैं ना बगैर बताए, पैसे आप ना काटें, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं। हम इनसे कोई 1000 2000 3000 काट के हम क्या कर लेंगे ना। तो इनको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो इनके कभी पैसे ना काटा करें। जो आपकी बात मान रही है, आपके साथ कोऑपरेट कर रही है तो ठीक है, नहीं करी तो आप उसको फारिग कर दें, ठीक है ना। बजाय इसके कि बदमज़गी और रोज़ की परेशानी और रोज़ का लड़ाई झगड़ा और अल्लाह के यहाँ भी हम ने इन चीज़ों का जवाब देना है, तो कोशिश करें कि मामले जो है ना मामलात अपने अच्छे खुश उसलूबी से हल किया करें। उसके बाद जनाब ये है कि जनाब इनके बर्तन अलग ना किया करें। देखें, ये भी हमारी तरह इंसान ही है, मुसलमान है, और हम पे फ़र्ज़ है कि हम मुसलमान की इज़्ज़त करें, ठीक है। तो अब ये अगर हमारे बर्तन में खा पी लेती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर माशाल्लाह मेरे घर में खाना खाता है, मासी खाती है, तो मैंने कभी इनके बर्तन अलग नहीं किए, ठीक है। वही प्लेट है, वही चम्मच है, वही ग्लास है, वो खाती हैं, उसके बाद वो वॉश करने के लिए रख देती हैं, कभी खुद वॉश करके रख देती हैं। तो इसमें हम क्यों अलग करें ना। अगर हमारे घर में कोई यानी कि कोई पिजौरों में या कोई उसमें आएगी खातून, तो उसको तो हम कभी उसके बर्तन अलग नहीं करेंगे। लेकिन एक गरीब औरत हमारे घर में आ रही है जो हमारे फैसिलिटेट भी करती है, हमारे सारे दुख सुख में हमारा ख्याल भी रखती है, अपने घर का काम छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के आती है हमारी खिदमत के लिए, और हम उसके साथ ये सलूक करते हैं कि हम उसके बर्तन भी अलग कर देते हैं, उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उसके पैसे काटते हैं। क्यों, क्या वजह है इस बात की ना। तो आप ये देखिए कि एक चीज़ का हमें क्या मतलब हिसाब देना पड़ेगा। और नौकरों के बारे में ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि इनके साथ अच्छा मामला किया जाए। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक थे, हज़रत अनस थे, शायद मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उनके ग़ुलाम थे। तो वो उस बारे में है कि उन्होंने पता नहीं उनके पास 10 साल वो की खिदमत की उनकी, तो एक बार भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये नहीं कहा कि काम तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो आप उनकी पेशेंस का अंदाज़ा लगाएं। और हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई काम गलत भी हो जाता है तो प्यार से, इज़्ज़त से उसको समझा दें। और वो भी इंसान है, ज़ाहिर है, उसका भी डेली बेस पे काम करना कभी उनका भी दिल नहीं कर रहा होता ना। हम खुद अपने घर का काम नहीं कर सकते तो उनका भी कई दफ़ा दिल नहीं कर रहा होता। तो उनके साथ ना नरमी का मामला करें। जब हम इंसानों के साथ नरमी का और इज़्ज़त का और अच्छा मामला करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमारे साथ क़यामत वाले दिन वो नरमी का ही मामला करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये छोटी सी बात थी कि खुद भी इस पर अमल कीजिएगा और अपने बच्चों को, अपने घर में भी सब लोगों को ये इसका कहिएगा कि हमारे सर्वेंट्स जो है ना उनसे खुश रहने चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे, आपके साथ उसका माइंड नहीं मिल रहा, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप उनको फारिग कर दें, ठीक है। लेकिन ये है कि उनके साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बस ये आज का मेरा व्लॉग यहीं तक ही था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर परसों मुलाकात होगी, क्योंकि अब जब से स्कूल खुले हैं ना बच्चों के, तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 दिन के बाद व्लॉग दिया करूँगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है और ज़ाहिर है मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं, दिन भी छोटे हो रहे हैं, तो मुझे बहुत इसमें काफ़ी मेरा टाइम जो है ना इसमें स्पेंड हो जाता है इसकी व्लॉग्स की तैयारी में ना। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरे साथ रहेंगे, इस तरह जुड़े रहेंगे। आप लोगों की मोहब्बत का, कोऑपरेशन का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वक्त गुजार के। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ ऐसे ही इंशाल्लाह हमारा सफ़र ये चलता रहेगा दोस्ती का। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।